एक शरीर, एक नाम, एक चेहरा। लेकिन अगर दिमाग के बीच की सबसे बड़ी ब्रिज को काट दिया जाए, तो क्या इंसान फिर भी एक ही रहता है? रुकिए, क्योंकि यह सवाल किसी फिलॉसफी की किताब का नहीं है। यह सवाल सीधे एक ऑपरेशन थिएटर से निकला। 1960 के दशक में रॉजर स्पेरी की लैब में माइकल गजानिगा ने जब पहला स्प्लिट ब्रेन टेस्ट देखा, तो उसे अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसके सामने जो खुल रहा था वो डराने वाला था। उसने देख लिया था, एक इंसान के अंदर शायद एक नहीं, दो हो सकते हैं। उनके सामने एक मरीज था जिसकी मिर्गी इतनी खतरनाक थी कि दौरे दिमाग के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक आग की तरह फैल जाते थे। सोचिए, आपके दिमाग के बाएं और दाएं हिस्से हर पल लाखों संकेत एक दूसरे को भेजते हैं, और इन दोनों को जोड़ने वाला एक पुल है, कॉर्पस कॉलोसम। ये कोई मामूली तार नहीं, 20 करोड़ से ज्यादा नर्व फाइबर, दिमाग का सबसे बड़ा हाईवे। यही वो पुल है जो दो आधे दिमागों को एक ही मैं होने का एहसास देता है। और दौरे रोकने के लिए सर्जरी ने इस पुल को बीच से अलग कर दिया। बायां हिस्सा अब दाएं से हमेशा के लिए कट चुका था। अंदर सन्नाटा छा गया। ऑपरेशन के बाद मरीज बिल्कुल नॉर्मल था, हंसता था, बात करता था, चलता फिरता था। किसी को कुछ अजीब नहीं लगा। डॉक्टरों का मकसद रिसर्च नहीं, बस सीजर्स रोकना था। पर वैज्ञानिकों के सामने अब एक दुर्लभ खिड़की खुल गई थी। क्या दिमाग के दोनों हिस्से सच में अलग अलग दुनिया देख सकते हैं? पर आगे बढ़ने से पहले एक अजीब बात समझ लीजिए। हमारे दिमाग में बोलने की ताकत ज्यादातर बाएं हिस्से के पास होती है। दायां हिस्सा वो सब देखता है, सब समझता है, पर वो गूंगा है, बोल नहीं सकता। इस एक बात को पकड़े रहिए, क्योंकि अगला टेस्ट इसी पर टिका है। अब वो टेस्ट जिसने सब बदल दिया। मरीज की दाईं तरफ एक शब्द दिखाया गया जो बोलने वाले बाएं हिस्से तक जाता है। उसने तुरंत पढ़कर बोल दिया। फिर वही शब्द बाईं तरफ दिखाया गया जो दाएं हिस्से तक जाता है। मरीज ने कहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन फिर उससे कहा गया, हाथ से उठा लो जो तुमने देखा। और उसके बाएं हाथ ने बिना अटके ठीक वही चीज उठा ली। रुकिए और इसे समझिए। उसका मुंह कह रहा था, मैंने कुछ नहीं देखा, और उसका हाथ साबित कर रहा था कि उसने देखा था। यही वो पल था जहां न्यूरोसाइंस ने पहली बार फुसफुसाया। शायद जानना और बोल पाना एक ही चीज नहीं। हो सकता है आपके अंदर कोई हिस्सा कुछ जानता हो, पर आपकी सजग आवाज उससे अनजान हो। दिमाग का एक हिस्सा जानता था, पर बोल नहीं सकता था। जैसे अंदर कोई कैदी हो जो सब देख रहा है, पर आवाज नहीं उठा सकता। और कुछ मामलों में बात इससे भी अजीब हो गई। एक हाथ शर्ट के बटन बंद करना चाहता, दूसरा हाथ अचानक उन्हें खोलने लगता। एक हाथ कोई चीज उठाता, दूसरा उसे वापस रख देता। जैसे एक ही शरीर के अंदर दो खामोश फैसले एक साथ चल रहे हों। ये कोई हॉरर कहानी नहीं थी, ये पागलपन भी नहीं था। ये सिर्फ दिमाग के दो हिस्सों के बीच बातचीत टूट जाने का नतीजा था। अब शायद आप सोच रहे हैं, ठीक है, पर यह तो कुछ खास मरीजों की बात है जिनका दिमाग काटा गया। मुझ पर तो ये लागू नहीं होता। मैं भी यही सोचता था, पूरी दुनिया यही सोचती थी, और ठीक यहीं इस कहानी का सबसे डरावना मोड़ छिपा है। गजानिगा ने एक और एक्सपेरिमेंट किया जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। मरीज के दिमाग के एक हिस्से को दिखाया मुर्गी का पंजा, दूसरे हिस्से को दिखाया बर्फ से ढका दृश्य। फिर कहा गया, इन तस्वीरों से जुड़ी चीजें चुनो। एक हाथ ने मुर्गी का सिर चुना, ठीक है। दूसरे हाथ ने फावड़ा चुना, बर्फ हटाने के लिए, यह भी ठीक है। लेकिन फिर पूछा गया, तुमने फावड़ा क्यों चुना? अब ध्यान दीजिए। मरीज के बोलने वाले हिस्से को बर्फ के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसे सिर्फ मुर्गी दिखी थी। फिर भी उसने एक पल रुके बिना जवाब दिया, ओह, ये तो आसान है। मुर्गी के पंजे के साथ मुर्गी जाती है, और मुर्गी का बाड़ा साफ करने के लिए फावड़ा चाहिए। उसने झूठ गढ़ दिया, पूरे यकीन के साथ। और सबसे डरावनी बात, उसे खुद पता नहीं था कि वो झूठ बोल रहा है। यही सबसे चौंकाने वाली बात थी। दिमाग को सच से ज्यादा एक मेल खाती कहानी चाहिए थी। उसे सही जवाब नहीं चाहिए था।
बस ऐसी कहानी चाहिए थी जिससे अंदर का कंफ्यूजन खत्म हो जाए। गजानिगा ने इस हिस्से को नाम दिया एड इंटरप्रेटर, यानी अनुवादक। और यहीं से एक बेचैन कर देने वाला विचार निकला, हो सकता है ये अनुवादक सिर्फ इन मरीजों में नहीं, हम सबके सामान्य दिमाग में भी काम करता हो। मुमकिन है हम सबका दिमाग अधूरी जानकारी से एक कहानी बना लेता है, ताकि हमें लगे मैं समझ रहा हूं। याद है, अभी आपको राहत मिली थी कि मुझ पर लागू नहीं होता। वो राहत झूठी थी, क्योंकि रोजमर्रा में भी हम अक्सर पहले काम करते हैं और बाद में वजह गढ़ते हैं। किसी को अचानक नापसंद किया, फिर वजह ढूंढ ली। कोई चीज खरीदी, फिर लॉजिक बना लिया। गुस्से में फैसला लिया, फिर कहा मैंने सोच समझकर किया। शायद वो अनुवादक हर दिन चुपचाप आपकी अपनी कहानी को नया रूप दे रहा है। जिस आदमी ने ये सब अपनी आंखों से देखा, उसने बाद में इस झटके को बहुत साफ शब्दों में लिखा। उसका सवाल सीधा था, अगर हमारा निजी अनुभव ही हमारा सबसे गहरा सच है, तो क्या वो भी बढ़ सकता है? उसने लिखा, हमारी जिंदगी का सबसे कीमती एहसास है हमारा अपना निजी अनुभव, वो ये मेरा मन है वाली फीलिंग। और अचानक ये सोचना कि इसे बांटा जा सकता है, कि एक ही खोपड़ी में दो मन साथ साथ रह सकते हैं, ये लगभग समझ से परे है। एक सर्जन के चाकू ने फिलॉसफी का हजारों साल पुराना सवाल सीधे लैब की मेज पर रख दिया। और यह सवाल सिर्फ गजानिगा तक नहीं रुका। एक और मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट वीएस रामचंद्रन ने एक स्प्लिट ब्रेन मरीज के साथ कुछ अजीब देखा। जब बोलने वाले हिस्से से पूछा गया, क्या तुम भगवान में मानते हो? जवाब आया, हां। जब वही सवाल दूसरे हिस्से से पूछा गया, उसने इशारे से कहा, नहीं। एक ही खोपड़ी के अंदर एक आस्तिक, एक नास्तिक और बीच में खड़ा सवाल, मैं आखिर कौन है? रामचंद्रन ने आधे मजाक में पूछा, अगर एक ही दिमाग में दो अलग बिलीफ रह सकती हैं, तो मैं आखिर कितना एक है? यह फाइनल प्रूफ नहीं था, पर यह सवाल इतना असहज था कि इसे झटक देना आसान नहीं। तो अगली बार जब आप कहें, मैंने ये फैसला सोच समझ कर लिया, एक पल रुक कर सोचिए, क्या वाकई आपने लिया, या आपके दिमाग ने पहले काम किया और फिर एक अच्छी सी कहानी गढ़ दी, ठीक उस मरीज की तरह जिसने फावड़े का बहाना बनाया था। और यहीं ये कहानी सिर्फ न्यूरोसाइंस नहीं रहती, ये वही सवाल बन जाती है जो दर्शन हजारों साल से पूछता आया है, देखने वाला कौन है, फैसला कौन लेता है, और जो कहता है मैं, क्या वो सच में मालिक है या बस एक कहानीकार? वो वैज्ञानिक जिसने ये सब खोजा, जिंदगी भर इसका पक्का जवाब नहीं दे पाया। हो सकता है मैं कोई इंसान नहीं है, शायद मैं सिर्फ एक कहानी है जो आपका दिमाग हर पल खुद से चुपचाप कहता रहता है। और जिस पल वो कहानी रुकती है, शायद उसी पल आप भी रुक जाते हैं। अब सवाल आपका है, कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, 1। अगर आपको लगता है मैं सच में एक है, स्टोरी। अगर आपको लगता है मैं दिमाग की बनाई हुई कहानी है,